वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि हम लोग जो हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, अपने जीएस पेपर 6 का टॉपिक नंबर कौन सा है मेंस के सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक नंबर 14, ठीक। टॉपिक का नाम है नेशनल पार्क, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन यूपी, ठीक। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है, एफ़र्ट्स के साथ। टीम के जो एफ़र्ट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपनी, कि इस एफ़र्ट के साथ आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है कि इसके अलावा आपको, ठीक, नीड ना पड़े, ठीक। अब कोई, देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान बन जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यही है कि इसके अलावा आपको नीड ना पड़े। मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। जो समझाया जाता है और जो स्लाइड में लिखते हैं वो भी आपको नोट डाउन करते रहना है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा आप। जो पीडीएफ कंटेंट वाली होती है, फैक्ट वाली, वो तो आपको मिल ही जाती है, जो हैंड रिटन में मिलती है। लेकिन जो स्लाइड में लिखी जाती है जब क्लास ली जाती है, तो उसको भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आपको लिख के बताया जाता है बहुत सी चीज़ों में, और फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी, ठीक है। सॉरी। तो थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि इसके बाद बस 10-20 सेकंड लेंगे। GS1 के जो बैच हैं वो अभी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। GS5 की टीम वर्क कर रही है। इसमें से कुछ थोड़ा सा, एक्चुअली आपको भी पता है एकदम नॉमिनल फ़ीस है, तो थोड़ा सा लॉस में चल रहा है सब कुछ। तो बस उतनी लो फीस में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसकी दिक्कत ये है बस थोड़ी सी। बाकी इसके बाद GS1 स्टार्ट हो जाएगा, और 1 अगस्त से, जैसे आपको बताया था, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल कोचिंग के सोर्सेज से इन डेप्थ चीज़ें आपको पिक्स के माध्यम से प्रीलिम्स के बैच में प्रोवाइड की जाएंगी, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन से इसमें स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, हमारा टॉपिक पहला ही है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ठीक। सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपने सिलेबस पे स्टिक रहेंगे, दुनियादारी से दूर रहेंगे। कोई इसमें रामायण नहीं लिखनी है, लंबी लंबी इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है। टू द पॉइंट जितना पूछेगा बस उतना लिखना है, क्योंकि टाइम कम होता है। रामायण और उसके जो है स्कूल में ही मार्क्स मिलते थे सजाने के और भूमिका बनाने के। यहाँ पर ऐसा कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ टू द पॉइंट लिखिए। आपको 5 पॉइंट आते हैं तो आप 5 पॉइंट लिखिए, ठीक। आप उसमें अगर दुनिया भर की कहानी लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहले इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क। तो अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधे हमारे नोट्स पे जाना है, ये देखिए, और आपको यहाँ से डाउट सारा आपका क्लियर, ठीक है। नेशनल पार्क जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है तो क्या है, इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी। किस लिए, टू सेफ गार्ड पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब ये गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है और प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है, ठीक। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, बेसिक है तो एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह। तीसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शंस आर लेस, ठीक। इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लेस होती हैं, और पब्लिक विजिट जो है इसमें पॉसिबल होती है। परमिशन इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप जा सकते हैं। और IUCN ने इसको कैटेगरी नंबर 4 पे रखा है। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। कौन कौन से, एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ये किया जा सकता है, लिया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एक्सेट्रा होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस इसमें कमी होती है, जनरल पब्लिक इसमें जा सकती है, जैसे रायबरेली है, समसपुरा है, तो आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। नवाबगंज वाला है उन्नाव में, समसपुरा है, सांडी है, ओखला है, पार्वती अर्गा हो गया, चंबल का हो गया, चंद्रप्रभा हो गया चंदौली में, है ना। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। करतनिया घाट देखे भी न्यूज़ में है, बहराइच में है। तो वहाँ पे क्या आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और IUCN इम्पोर्टेंट कैटेगरी 4 में रखा है। बात करते हैं नेशनल पार्क की।
इसको क्या है, मतलब ये लार्जर एरिया कवर करता है और इसमें क्या है, मल्टीपल नेशनल पार्क हो सकते हैं, सेंचुरीज़ हो सकती हैं, रिजर्व्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं। ये बड़ा एरिया होगा और इसमें मल्टीपल नेशनल पार्क हो सकते हैं, सेंचुरीज़ हो सकती हैं, रिजर्व्स हो सकते हैं, तब जाके क्या बनेगा, नेशनल पार्क की संज्ञा इसको दी जाएगी। सब चीज़ है इसमें भी, फ्लोरा फोना लैंडस्केप हिस्टोरिकल, मतलब सब कुछ। हाईली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए इसका जो लॉ है, अगर आपने यहाँ पर गए और ये कहा जाता है, क्या कहना कहा नहीं जाता है, मतलब ये सच्चाई है कि अगर आप नेशनल पार्क में हो, टाइगर अटैक भी कर देता है, तब भी आप अपनी जान बचाने के लिए उसको आप हार्म नहीं कर सकते हैं। मतलब इंसान अगर चला जाता है तो चला जाए, लेकिन अगर एक टाइगर की वैल्यू वहाँ पे इंसान की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर आपने अपने बचाव में भी टाइगर को अगर आपने वो कुछ किया, ठीक है, तो आप पे कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक, तो मतलब हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पब्लिक का एक्सेस जनरल पब्लिक का नॉट अलाउड है। जो विज़िट होती हैं वो अंडर जो है रूल्स रेगुलेशंस और प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार होती हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार क्या होती हैं विज़िट। IUCN ने कैटेगरी नंबर 2 पे इसको कर दिया है, और वाइल्ड लाइफ को कैटेगरी 4 और इसको नेशनल पार्क को कैटेगरी क्या मिला है, कैटेगरी 2 मिला है। ठीक, अब इससे यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि ये कैटेगरी वाला सीन क्या है। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, 1972 में आया था। ठीक है, इसके तहत आपको एक चीज़ बस ये याद रखना है कि अमेंडमेंट हुआ था एक, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ, 2022 में। पहले क्या हुआ था कि पहले 6 शेड्यूल होते थे, फिर इस अमेंडमेंट के आने के बाद शेड्यूल को घटा के कर दिया गया 4। ठीक, कैटेगरी शेड्यूल जो है, अब उसमें क्या होता है कि शेड्यूल 1, अब शेड्यूल 2 ये आपको कोड करना रहेगा वहाँ पे मेंस में। कुछ भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से आएगा तो आप इसको मेंशन करेंगे, कर सकते हैं एज़ पर नीड ऑफ क्वेश्चन। नहीं पूछा है तो करने की नीड नहीं है, टाइम अपना बचाना है। पहला क्या है, इसमें जो स्पीसीज़ होंगे, इसके जो स्पीसीज़ होते हैं ये आपको नोट कर लेना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, जो एकदम जिनको एकदम ज़्यादा सीवियरिटी लेवल पे, प्रायोरिटी लेवल पे जिनको एकदम प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको शेड्यूल 1 में डाला जाता है। ठीक, शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो कंपैरेटिव इसमें जो है लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, लेसर डिग्री ऑफ, अब देखिए आपको पूरे नोट्स ही मिल रहे हैं हैंड रिटन। ठीक है, आप बस जब मैं बता रहा हूँ आप पढ़ते चलेंगे तो आपके जो है ये माइंड में सेट होता चलेगा। पहले में हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन, दूसरे में उससे लेस डिग्री का प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरा जो है ये प्लांट स्पीशीज़ के लिए होता है, प्रोटेक्शन फॉर प्लांट स्पीशीज़ के लिए प्रोटेक्शन। ठीक, चौथा जो है इसमें क्या है, स्पेसिमेंस जो कौन देता है, स्पेसिमेंस गिवन बाय IUCN। ठीक है, स्पेसिमेन गिवन बाय IUCN। तो ये हो गया आपका सारे शेड्यूल के बारे में हमने बात कर ली। इम्पॉर्टेंट है, शेड्यूल आपको पता होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर आज चारों शेड्यूल पता चल चुके हैं। ठीक है, 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है। आप इसको एज इट इज़ फ्रेम कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया दोनों के डिफरेंस, ये लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, वरना आप भी गूगल से या अपना जहाँ से भी प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री का भी क्वेश्चन है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये आपका हो गया डिफरेंस, जो कि हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और नेशनल पार्क की। तो डिफरेंस सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, वो हमको पता चल चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आखिर कौन कौन सी हैं। तो भैया हमारे यूपी में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये प्री का क्वेश्चन है, जब आप यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ रटेंगे तो वो चीज़ आप यहाँ पे आपके काम आ जाएगी। ठीक है, आप मैप बना लेंगे, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आप पढ़ लेंगे। जैसे रायबरेली में हो गई, कौन सी, रायबरेली में हो गई समसपुर। ठीक है,
और फिर आपने जैसे चंद्रप्रभा वाली कर दी चंदौली, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ऐसे करके सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ज़्यादा नहीं 5-6 आपने मार करके क्या की, बता दिया आपने, है ना, मैप से। तो ये चीज़ आपको देते हैं। अब बेसिक में बेसिक देखी जाए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे आपकी हो गई चंद्रप्रभा हो गई, है ना, ये बेसिक चीज़ है। इसमें बताना मतलब टाइम वेस्ट करना है, तो ये आप देख लीजिएगा। चंदौली, ठीक है। समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समसपुर ये कहाँ पे है, रायबरेली में, ठीक है। सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये है हरदोई में, ठीक है। करतनिया घाट, कतरनिया घाट ये कहाँ पर है, ये है आपकी बहराइच में, ठीक है। नवाबगंज, नवाबगंज ये आपकी कहाँ पे है, उन्नाव में। ओखला ये आपकी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में, ठीक। और आपकी कौन सी हो गई, और आपकी लाख बख्शी जो है वो कहाँ पे है आपकी, कन्नौज में, ठीक है। तो चंबल वाली हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये आपकी एटा आगरा साइड है ना, आगरा और एटा साइड। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछी गई, इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी पूरी लिस्ट है, काफ़ी हैं, तो वो आपको देख लेनी है। तो कोई इसमें इशू नहीं है, इसमें परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही टाइम बचे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बता के आपके ऊपर छोड़ दिया कि ये चीज़ आप देख लेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको रट लेंगे, ठीक है, कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ से नहीं तो प्री में आपको पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद क्या है, जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो 2 3 आप 4 जो है मैप में दिखा सकते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जान ली, ठीक है, और हमने जान लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैप में भी बता लिया, ठीक है। ये सब डिस्ट्रिक्ट जब हम देख लेंगे यूपी के, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसमें इसको ड्रॉ कर लेंगे, 2 4 5 दिखा देंगे बस, ज़्यादा नहीं। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क हमारा कोर है सिलेबस का, तो इस पर हम फोकस बनाए रखेंगे। अब हमने देख लिया कि भैया नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो एक निकल के आता है दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व, ठीक। दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व ये कंबाइंड है, और ये आपका कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और याद रखिएगा इसको भी आप मैप में प्रॉपर जो है दिखा देंगे तो आप नंबर इन्हेंस करेंगे, ठीक। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक। सॉरी ये क्या हो गया, सहारनपुर यहाँ है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक। और BLBS पीलीभीत, लखीमपुर, तो इस अड्डे पे यहाँ पर, ठीक है, मैप में आप यहाँ दिखा देंगे, ठीक। आपका ये मैप है, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में आप क्या दिखा देंगे, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि दुधवा नेशनल पार्क मैप में कहाँ पे है और उसके बारे में, ठीक। बस इतने फैक्ट लिख दिए हैं, इसके बाहर आपको दिमाग लगाना नहीं है, जो भी आएगा इसी से आएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ये कहाँ है, तराई बेल्ट में, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि तराई बेल्ट क्या है, ये आपको बताया गया था ना, ये पूरी तराई बेल्ट है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। तो यहाँ पर क्या है, लखीमपुर में आपको दुधवा देखने को मिलता है, ठीक है। मार्शी ग्रास लैंड है नॉर्दर्न यूपी में, ठीक है। पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये आपको बता ही दिया है, ठीक। लोकेशन लखीमपुर खीरी, ठीक, लोकेशन लखीमपुर खीरी। अच्छा, अब इसमें आपको ये देखना है कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसके बारे में बस ये फैक्ट आपको याद रखना है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, एक यहाँ से और एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस ख़त्म। वो ये कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, वो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, दुधवा नेशनल पार्क और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहराइच में है, ये लखीमपुर में है, ठीक है। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्ट्रेच है, कॉम्बिनेशन ऑफ दुधवा नेशनल पार्क है प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपने ऐसे बता दिया। ये प्री के हिसाब से आपको फैक्ट लिख दिया गया यहाँ पे कि दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक,
इसको डिवाइड कौन सी रिवर करती है? रिवर शारदा। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिवाइड करती है रिवर शारदा। इसी तरीके दुधवा नेशनल पार्क और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कौन सा डिवाइड करती है? रिवर घाघरा। ठीक, बहराइच आप जाएंगे तो आपको इस नदी का सामना करना पड़ेगा, खतरनाक बहाव है इसमें। ठीक है, तो ये आप जो है बता सकते हैं। अब आपको पता चल गया दुधवा और किशनपुर का बॉर्डर शारदा, दुधवा और करतनिया घाट का बॉर्डर रिवर घाघरा। ठीक, खत्म। अब देखिए इसमें क्या क्या थोड़े से आपको पता कि टाइगर हैं, स्वैम्प डियर्स हैं, दूसरा वर्ल्ड के हाफ ऑफ द बारहसिंघा आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा ओनली प्लेस इन इंडिया, ये आपको शायद ही पता हो, ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पर टाइगर और राइनो बोथ आर स्पॉटेड टुगेदर। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है नेशनल पार्क कंप्लीटली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीटली एज पर सिलेबस। ठीक, जो सिलेबस में था वो हम लोग ने यहाँ पे एकदम निचोड़ दिया उसको। भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर कुछ भी पूछेगा, हमें डिफिनेशन पता है, हमें दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट पता है, हम ये चीज़ उठा के वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछेगा, हम पूरी ये चीज़ उठा के उसमें लिख देंगे। भाई नेशनल पार्क के बारे में कुछ पूछेगा, हम इसके पूरी डिफरेंस उठा के एक जगह मिला के इसमें लिख देंगे। ठीक है, हम इस मैप बना देंगे और मैप में पूरा, हम मैप में नेशनल पार्क पूछेगा नेशनल पार्क दिखा देंगे, वाइल्ड लाइफ पूछेगा वाइल्ड लाइफ दिखा देंगे। ठीक, ये दोनों चीज़ देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों के एग्जाम्पल क्लियर हो गए, इतनी चीज़ हमको पता चल गई है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इससे इनडायरेक्ट जुड़े चीज़ें जो अन्य जगह आपको नहीं बताई जाती हैं। अन्य जगह सिर्फ क्वेश्चन करा दिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क इन यूपी के बारे में आप चर्चा कीजिए, तो उन्होंने चर्चा करा दी, इतने में द एंड कर दिया और आप खुश हो गए। हमारी खासियत क्या है हम लोग की, कि हम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जाते हैं। भाई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके बारे में? टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में, है ना, एलिफेंट प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक, इन दो चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उतनी चीज़ जितनी चीज़ आपको बताई जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए प्रोटेक्शन की बात जब भी करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसमें किस में जा सकते हैं, हम अपने शेड्यूल को भी मेंशन कर देंगे। कहीं भी प्रोटेक्शन की बात आएगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिखना, तो हम ये चारों शेड्यूल अपने मेंशन कर देंगे और बता देंगे कि वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट जो हुआ था 2022 में, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, फिर 4 कर दिए गए शेड्यूल को। ठीक, पहले 6 होते थे, वो 4 में लिख दिया, पहले में हाई, दूसरे में लेस, तीसरे में प्लांट की स्पीसीज, चौथे में एज पर स्पेसिमेंस प्रेस्क्राइब्ड बाई सजेस्टेड बाई IUCN। ठीक, हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम जो थोड़ी सी आपको इसके ये पूरा बताएंगे और इसके बाद हम आपको भी एक पॉइंट और समझाएंगे, तो वो भी आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संविधान में इसके बारे में बात की गई है। एक 42वां संविधान संशोधन को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, जिसमें क्या कहा गया है कि स्टेट से उठा करके सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया है। किसको? आपका। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेस्ट था वो पहले क्या होता था, जैसे स्टेट में था तो उसको क्या कर दिया गया, दोनों की लिस्ट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, कि दोनों की जिम्मेदारी बना दी गई कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके क्या क्या थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी DPSP आर्टिकल 48A में इसकी बात की गई है और आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में बात की गई है कि इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, ठीक, और वाइल्ड लाइफ। ठीक, और उसका कंजर्वेशन के लिए हमें और हमारे देश के नागरिक को सचेत रहना है, जागरूक रहना है। और यही बात जो है DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 48A में कही गई थी। ठीक है, और उसको जो क्या फॉरेस्ट को क्या आपने कर दिया, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में डाल दिया गया था। और दूसरी 51A सब क्लॉज जी में भी बात कही गई थी सेफ गार्ड को लेकर। ठीक है, इतनी चीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में, इसके बाद आपने भूमिका बना दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में ये बात कही गई थी। ठीक, अब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आखिर रोल क्या, भाई नाम ही बताता है कि इसका इंपॉर्टेंस रोल है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। ठीक, लीगल फ्रेमवर्क है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स मतलब फ्लोरा फौना। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ट्रेड्स, इलीगल जो है पोचिंग, जैसे पोचिंग की एक्टिविटीज़ है उसको रोकना, हंटिंग। ठीक है, जो फॉरेस्ट में जो ट्रेड होते हैं, इलीगल ट्रेड्स होते हैं उनको रोकना।
ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकना, है ना। तो किसी भी प्रकार से जो ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना, ये सब इसका मेन काम है। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि इसने इंडिया को क्या करा दिया था, साइट्स में एंट्री दिला दी थी। और ठीक है, साइट्स CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज़, है ना, साइट्स। ठीक, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए साइट्स में, कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज़, ठीक है। जो भी इनको ट्रेड, और देखिए वो आपको पता होगा पहले टाइम में देखिए हिरणों की जो सींग थी, 12 सींगा की सींग हो गई, लोग घर में फ्रेम करा के लगाते थे। ठीक है, पोचिंग हो रही है लेदर के लिए, उनकी स्किन हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चले जा रहे हैं, उनका शिकार हो रहा है, पोचिंग हो रहा है। हंटिंग जो है मेन इसका जो है सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक इसका जो इशू था, ट्रेड और हंटिंग, पोचिंग। तो इसकी जो फ्रेमवर्क फॉलो करता है, जो फ्रेमवर्क बनाता है लीगल, वो आपको मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ठीक, इतना आपको पता चल गया वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरा कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बता दिया आपने, बैकग्राउंड हो गया, आपने वाइल्ड लाइफ का काम बता दिया। जब भी हम इसको बताएंगे थोड़ा से हम चैलेंजेस मेंशन कर देंगे। चैलेंजेस हमेशा आपको बता रखे हैं, ट्रिक कहीं भी पेड़ लगने की, पेड़ कटने की या फॉरेस्ट फ्लोरा फोना की बात आएगी तो हमेशा चैलेंजेस सेम रहेंगे कि लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कौन कौन से आपको बताए थे ना, जॉइंट विलेज मैनेजमेंट और जॉइंट कमिटीज़, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड जॉइंट विलेज मैनेजमेंट। ये क्या होती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात, जिसके ऊपर सरकार बहुत ज़ोर दे रही है अपने बजट में, फॉरेस्ट पॉलिसी में, यूपी की। ठीक है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक जानकारी ना हो पाना, पता ही नहीं है लोगों की क्या इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी में, इन्वायरमेंट में क्या नुकसान है। तोड़े दे रहे हैं, पेड़ हुआ तोड़ दे रहे हैं, डाली तोड़ दे रहे हैं, अपने कुछ चंद मिनटों की ज़रूरत के लिए लकड़ी के इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं ना। अवेयरनेस की कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा हर जगह उठा के चिपका देना है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए नहीं, ये सब क्या है, चैलेंजेस हैं कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है, जैसे है ना वन माफियाज हो गए, या वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है, कॉमर्स चल रहा है, अंदर से बेच रहे हैं, महंगे महंगे पेड़ बेच रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स की हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, चोरी छिपे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, करप्शन, गवर्नमेंट रूल निकाल रही है लेकिन जो अंदर ऑफिशियल्स हैं फॉरेस्ट के, वो अपनी सेटिंग बना के करप्शन के शिकार होके, इसीलिए एथिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, और वो करप्शन की जो है, करप्शन के चलते क्या कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दे रहे हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फूड चेन का डिस्टर्ब होना, आपने एग्जाम्पल देख ही लिया था कि जो अफ्रीका से आपके जो चीता आए थे उनकी डेथ हुई काफ़ी की। ठीक, फूड चेन, अब जो वो खा रहे हैं, जो जिस प्रकार के डियर को वो खाते हैं या फीड करते हैं, वही उनकी शॉर्टेज हो गई थी, है ना। वही उनकी जो है, जहाँ पे वो रखे गए थे, कूनो में शायद रखे गए थे, कूनो नेशनल पार्क MP में, तो वहीं पे उन डियर की शॉर्टेज उनको देखने को मिल रही थी। तो ये सब क्या है, फूड चेन का डिस्टर्ब होना भी उनकी हेल्थ और उनके लिए चैलेंज है। ठीक, कोई बाहरी स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन करा देना जिससे और बाकी चीज़ प्रभावित हो जाना, बीमारी फैल जाना। ठीक, और ये देखिए डिसीज़ का फैलना, डिसीज़ का रोकथाम, इलाज, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कैनाइन डिस्टेंपर अभी देखने को मिली थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है, ये करंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपको बता रखा है, हर जगह कुछ भी ना समझ में है, क्लाइमेट चेंज आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, हैबिटेट लॉस तो है ही है भाई, चाहे वो ह्यूमन से हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी के थ्रू हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, है ना, फॉरेस्ट फायर से हो, डिस्ट्रक्शन से हो, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, किसी भी प्रकार से हैबिटेट लॉस जो है अपने आप में एक चैलेंज उभर के आता है। पोचिंग पता ही है आपको, हर जगह आप लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये आगे क्या, ये आगे हमारे सारे चैलेंजेस, इसको रब कर देता हूँ। बहुत लोग इसी में परेशान हो जाते हैं कि PDF आप फ्रेश दीजिए तो बार बार टीम को उसमें डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ऑलरेडी हर कंटेंट पे वर्क होता है, हर कंटेंट को अपडेट किया जाता है, उसमें लोग बिजी रहते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग अपने आप भी लिख लिया करिए जो चीज़ें बताई जाती हैं। जब भी आप इसके बारे में लिख दें, थोड़ा सा आप इसके इनिशिएटिव के बारे में लिख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो इनिशिएटिव्स थे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 का। ठीक, एक था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसके 88 कॉरिडोर्स हैं, और एक आपका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है। बस 3 चीज़ आपने एरो बना के लिख दिया, काम खत्म। अब आपका पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे।
चैलेंजेस क्या हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, इसने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको NTCA के बारे में हम आपको बता देंगे। NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि वही रिकमेंड करती है कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वही रिकमेंड करेगी कि इस एरिया को टाइगर रिजर्व अब डिक्लेयर किया जाए, NTCA, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, वो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे और कोई इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। अब थोड़े से फैक्ट हैं, टाइगर रिजर्व यूपी में कितने हैं भाई? 4 हैं। कौन कौन से हैं? अमनगढ़ है, पीलीभीत है, दुधवा है, रानीपुर है। रानीपुर कहाँ बन रहा है? चित्रकूट में, ठीक। दुधवा कहाँ बन रहा है? लखीमपुर में। पीलीभीत कहाँ बन रहा है? पीलीभीत में। अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर में। मैप उठाया, मैप में चिपका दिया, बिजनौर यहाँ धर दिया, ठीक। पीलीभीत, ये चित्रकूट, ये आपका दुधवा हो गया, ठीक है, लखीमपुर में। आपने मैप में दिखा दिए। चारों टाइगर रिजर्व आपने दिखा दिए, ठीक। एक नेशनल पार्क आपने ये दिखा दिया, दुधवा, ये लखीमपुर में, ठीक है। आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। ये देखिए, ये थोड़ी सी एक फैक्ट रिपोर्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आपको इसके अलावा और कहीं नीड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया था कि 2023 में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डाइड की डेथ जो है रिपोर्ट हुई थी। कितनी? 178, सिर्फ 2023 में। और पिछले 5 सालों में, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख देंगे तो सजा के नंबर आपको देगा वो। पिछले 5 साल में 628 टाइगर की डेथ हुई है भारत में अपने, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फैक्ट, कि भाई 2023 में जो डेथ हुई थी टाइगर की 178 थी, 178। लेकिन पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो 628 टाइगर की डेथ हुई है इंडिया में। कितना अच्छा दमदार सॉलिड फैक्ट है ये, ठीक। ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ से हमारा पूरी सारी चीज़ कंप्लीट होती है। कैसे? हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया, ये देखिए, इसको मैप में सजा दिया, डिफरेंस पढ़ लिए नेशनल पार्क के साथ। इसके बारे में पूछ रहेगा, हम इसके 5 पॉइंट उठा के इसमें लिख देंगे। इसके बारे में पूछेगा, हम इसके पॉइंट उठा के इसमें लिख देंगे। इसको हमने देख लिया भाई, दुधवा है, मैप में देख लिया, यहाँ पे है, ठीक। और इसके बाद हमने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लिया। दुधवा टाइगर रिजर्व किससे किससे बना था, ठीक। किशनपुर से, करतनिया घाट से और दुधवा नेशनल पार्क से, ठीक। हमने ये पढ़ लिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने जानकारी ले ली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में हमने पूरे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, ठीक है। इनिशिएटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सब कुछ। इसके साथ हमने आपको क्या बताया था, बस एक चीज़ आपको कर लेना है, NTCA, ठीक। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ज़रूरी है बस, और कुछ आपको नीड नहीं है। जो बेसिक लगेगा अलग से एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता दूंगा और वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि इसके आप याद करें 2005 में इसका जो है, इसको बनाया गया था 2005 में, ठीक है। और इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NTCA, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्र सरकार है, NTCA के रिकमेंडेशन में डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर्स एरिया एज टाइगर रिजर्व। बताइए क्या इसमें आपको टफ है जो आप नहीं लिख सकते हैं? आपने इसे चार्ट बना के लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ NTCA डिक्लेयर्स एरिया एज टाइगर रिजर्व, ख़त्म। NTCA के बारे में 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और जो इसका चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का जो मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और एक इसके साथ आपको और जानकारी थोड़ी सी ले लेनी है कि एक बस होता है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। बस आप कोट कर सकते हैं कि ये हमारे यूपी की बात हो रही है तो आप उसमें ये दिखा सकते हैं कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ नामक एक बॉडी है,
जिसका चेयरमैन जो होता है कौन होता है, अपने सीएम योगी जी, है ना। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा रोल है, ठीक है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कराने के लिए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका जो है एक अहम भूमिका है, ठीक है, कि हम कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फोना और जो स्पीसीज़ हैं उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे अपने राज्य में, तो राज्यों में स्टेट बोर्ड होता है, उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। उसमें क्या है, जो चेयरमैन है वो सीएम होते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी उसके चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं। इस प्रकार से हमारे यूपी में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बॉडी है और हम उस पर बराबर क्या है, प्रयत्नशील हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिए, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। जो बेसिक चीज़ होंगी जो बस थोड़ा सा आपको एक आध लाइन मेंशन कर देना है, वो हम आपको बस बता दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये दिखा सकते हैं कि मेथड्स में बस थोड़े से दो बेसिक मेथड हैं, क्लास 6 में भी आप पढ़े होंगे यूएस में, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें भैया एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू, एक्स सीटू। अच्छा, इन सीटू, इन पहले ही बता रहा है अंदर इन, तो इन सीटू में क्या होता है, जो भी कंजर्वेशन होगा वो क्या होगा, ऑन साइट, वहीं पर ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक, ऑन साइट कंजर्वेशन होगा, कहीं बाहर नहीं ले जाना है, अंदर ही उनको जो है वैसा माहौल क्रिएट करना है। एग्जाम्पल नेशनल पार्क हो गया, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। एग्जाम्पल प्री में पूछ लेता है कि इन सीटू एक्स सीटू में मैच करिए, या एग्जाम्पल के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और मिसमैच्ड, ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सीटू में ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, वहीं पर उनको नेचुरल उनका उनके जैसा महत्व, उनके जैसा पर्यावरण, उनके जैसा माहौल उनको वहीं पर दिया जाता है, ना कि उनकी लोकेशन चेंज की जाती है। जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट एक होता था और एक होता था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक। ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई इन सीटू में। और एक्स सीटू में इसमें थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो होते थे, जो आपके थ्रेटेंड स्पीसीज़ होते थे, थ्रेटेंड स्पीसीज़ आर टेकन, ठीक, आउट, ठीक, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, और प्लेस्ड इन, कहाँ करते थे इनको प्लेस, कहाँ करते थे, स्पेशल माहौल बना के, स्पेशल इन्वायरमेंट में, या आप कह लीजिए स्पेशल सेटिंग में, ठीक है, उनको रखा जाता था। अब इसके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर, ठीक, बोटेनिकल गार्डन हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, ये आपके क्या हो गए, XC2 कंजर्वेशन हो गया, ठीक। अब हमने XC2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन भी बता दिया, आप इसको कोट कर सकते हैं, डायग्राम बना के लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में। शेड्यूल के बारे में बता दिए, चारों शेड्यूल के बारे में, है ना, चारों शेड्यूल के बारे में देखिए आपको बता दिए हैं। ये देखिए चारों शेड्यूल के बारे में बता दिए, वाइल्ड लाइफ की मैपिंग बता दी, नेशनल पार्क की मैपिंग बता दी, नेशनल पार्क की डिटेल बनाती है, और दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के स्ट्रेच क्या क्या है उसको बता दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरा बता दिया, चैलेंजेस बता दिए, दोनों के डिफरेंस बता दिए, ठीक है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान में प्रोविजंस क्या हैं ये बता दिया, NTCA के बारे में बता दिया जो टाइगर रिजर्व के लिए है, फैक्ट्स बता दिए, ये देखिए ये फैक्ट्स हैं आपके, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स बता दिए, टाइगर की डेथ बता दी, 2023 की स्टेटस बता दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता दिया, यूपी के चारों टाइगर रिजर्व के बारे में बता दिया, चारों को मैप में बता दिया, ठीक। अब कुछ बचा नहीं, इतने को ही आप समेट के 200 शब्द में लिख देंगे, एकदम अव्वल नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके अब बस आप लोग का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, जब मैक्सिमम लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ में क्या होता है कि हम लोग को पे करना होता है, सबका कोई आपको भी पता है, जब पे नहीं करेंगे तो क्वालिटी कंटेंट में गिरावट हो जाती है, तो पे भी करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपके थोड़े से एफर्ट से, ठीक है, थोड़े से सहयोग से कंटेंट और अच्छा निकल के आएगा। तो आप इतने का खुद सोचिएगा कि आपका ये बचा के आप जो इसको करते हैं इसका क्या ही यूज़ है, एक बुक भी नहीं आती है। तो अब जैसे GS1 का हम लोग इनरोल कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम लोग से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनरोल होइए। आप लोग मैक्सिमम लोग जब इनरोल होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसमें थोड़ा सा हम लोग इस
पहुंच सकेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो जनरेट हो। जब अभी अभी इस करीब 100 मेंबर निकल रहे हैं तो 3 लोग हैं, तो सोचिए आप खुद ही समझिए कि क्या उसमें हो रहा है। तो थोड़ा सा जब इसमें आप लोग थोड़ा इनरोल होइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जब आप इनरोल होंगे तो हम लोग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कंटेंट तो वैसे भी देखिए बेस्ट दे ही रहे हैं, और मज़ा आएगा देने में, और मोटिवेशन मिलेगा। और वरना क्या है, जो देंगे आपको बेस्ट देंगे ही, आप लोग इनरोल हो या ना हो वो आपके ऊपर है। फिर अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इनरोल होंगे, तो वो हम लोग को थोड़ा सा सस्टेन करने का मौका मिल जाएगा, और हम लोग की जो है अपनी गाड़ी चलती रहेगी। आप लोग का भी जो है सारा काम जो है, जो लॉन्ग टाइम टेकिंग है, वो कम चीज़ में हो जाएगा। आपको देखिए बैठे बैठे लगभग 40% के करीब हो चुके हैं हम लोग GS6 में। ये आप जान लीजिएगा, पता नहीं चला आपको। और सारा बेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट करंट डेटा फैक्ट आपके साथ है। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, इस पे आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लोग तो सपोर्ट करते हैं, हम तो आपको इतना बेस्ट कंटेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को आपको। तो इसमें आपको जो है हम लोग आपके थोड़े से उसमें जो है हम लोग जो है और बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशन पाएंगे, और बेस्ट से बेस्ट आपको निकाल के चीज़ें देंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्लोज़ करते हैं। और जैसा भी हो, आप ये यूट्यूब में पेड बैच के लिए क्लास है, लेकिन आप इसके कमेंट में ज़रूर रिव्यू कर दिया करिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। इसमें आपका कोई मेहनत नहीं लगता है, लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। धन्यवाद।